अज्ञानी लोगों को धर्म का कोई उपदेश देता नहीं है, ऐसे घूम रहे जैसे धुंध में गधा घूम रहा हो। तो भाई ये तो एक दूसरे के ईश्वर की निंदा करेंगे। दूसरी बात, 3 गुणों से ही धर्म बने हुए, बाकी नाम कितने हो, सात्विक, राजसी और तामसी। तो हम इस्लाम की आलोचना यूं नहीं कर सकते कि इस्लाम के जो बंदे हैं वो सही है अपनी जगह, उनको जैसा धर्म उनका ग्रंथ कहता है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हम दोगले हिंदू अपने धर्म शास्त्रों के अनुरूप नहीं चल रहे और हम दूसरे में कमी ढूंढते जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा किसी ने गलत दिया था। हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख ये तो चारों भाई है। अब क्योंकि तब भी कुछ पाखंडी होंगे और लगा दिए होंगे हरे राम ताली बजाने में। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, ये युद्ध को भी पूजता है और बुद्ध को भी पूजता है। जय श्री राम दोस्तों। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, धर्म की पाठशाला में आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आशय दास मेरे ऑडियंस के लिए और देशवासियों के लिए हनुमान जी की प्रेरणा अनुसार और गुरु आज्ञा से धर्म की पाठशाला कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। और दोस्तों, आप एक बार इस कार्यक्रम से जुड़ जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कहीं नहीं जाओगे, आपको शुद्ध नहीं विशुद्ध ज्ञान दिया जाएगा। और इस पाठशाला को चलाने का मेरा एक ही मकसद है, पाखंड के खिलाफ लड़ाई। सनातन धर्म को विधर्मियों से हमें जितना नुकसान नहीं है, जितना हमें हमारे पाखंडियों से नुकसान है। और इस पाखंड के बारे में रामचरितमानस में कहा है कि कलिमल ग्रसै धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्मन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ भय लोग सब मोहवश लोभ ग्रसै शुभ कर्म सुन हरि जान ज्ञान निधि कछो कहूं कलि धर्म। तो इस विषय पर मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। पहले आज आपको दोस्तों जो इस दुनिया में चल रहा है आप उससे अलग हो जाओ, तो मैं वो विषय आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों धर्म की पाठशाला में हम ईश्वर और धर्म के बारे में बात करेंगे। तो ईश्वर का धर्म से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ईश्वर अलग है और धर्म अलग है। अब हमें दिक्कत क्या होती है कि हम धर्म को ईश्वर मान बैठे और हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और दूसरे धर्म के उपासकों को, उनके आराध्य को गाली गलौज कर रहे हैं। तो नरक नहीं झेलेगा, ध्यान रखना। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी के धर्म की निंदा कर सकते हो, लेकिन ईश्वर की निंदा करना तो अपने आप को गड्ढे में डालना है। यदि आप दूसरे के धर्म के उपासक की ईश निंदा कर रहे हो तो समझो आप अपने भी ईश्वर की निंदा कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों ईश्वर इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में धर्म अनेक हो सकते हैं, पंथ अनेक हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन पंथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अब इस ईश्वर को 2 रूपों में लोग पूजते हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म। तो जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, ये निराकार के उपासक है और हम सनातनी दोनों के उपासक है, निराकार के भी हैं और सगुण साकार के भी हैं। अब दोस्तों बात आती है कि धर्म एक सनातनी क्यों? इस दुनिया में बाकी जितने पंथ हैं उन्होंने अपना अपना नाम बना लिया है, लेकिन ये सनातन धर्म है एक। देखो आप सोचो, जब सृष्टि शुरू हुई होगी तो भगवान ने एक मनुष्य बनाया होगा और उस मनुष्य के कुछ नियम संयम बनाए होंगे, क्योंकि धर्म का मतलब होता है द्रय धातु से बना हुआ, इसमें सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो धारणा, यानी एक धारणा जो ईश्वर के प्रति हमको पहुंचाए, ईश्वर तक हमें ले जाए, या एक जीने की हमारी धारणा जिससे कि हम एक मानवीय जीवन जी सके। अब आप सोचो कि यदि आपका धर्म प्रकृति प्रेमी है, मानवता के प्रति कल्याणकारी है, परोपकार की भावना रखता हो, सृष्टि का सृजन करता हो,
तो वो धर्म श्रेष्ठ है। और यदि आप मानवता के विरुद्ध हो, प्रकृति के विरुद्ध हो, तो आपका धर्म गुणहीन या पंथी नहीं है। अब दोस्तों, ईश्वर निंदा तो हम किसी भी धर्म की नहीं कर सकते, किसी भी पंथ या मजहब की नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर कण-कण में व्याप्त, मेरा राम कण-कण में व्याप्त है। तो जो निराकार के उपासक हैं, जैसे इस्लाम और ईसाई, तो ये भी तो मेरे राम को ही पूज रहे हैं, क्योंकि मेरा राम जब सृष्टि के कण-कण में रहता है। तो अब इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जब ये इस्लाम में निराकार के उपासक हैं, तो अगर ये मानते हैं कि इनका ईश्वर कण-कण में है, तो वो मेरे राम में भी है इनका ईश्वर। लेकिन अज्ञानी लोगों को धर्म का कोई उपदेश देता नहीं है, ऐसे घूम रहे जैसे धुंध में गधा घूम रहा हो। तो भाई ये तो एक दूसरे के ईश्वर की निंदा करेंगे। दूसरी बात, अब आते हैं दोस्तों, ये तो बहुत गहरा विषय है और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अब इस सबको छोड़ देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं, हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने घर की लाइट जलाओ, पड़ोसी की मत जलाओ। तो पहले हम अपनी ही चर्चा कर लेते हैं कि हमारा धर्म कैसे पाखंडियों से नष्ट हो रहा है, और उसको उनको बढ़ावा कौन दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात बताओ, ये श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, ना मे विदुः सुरगणः प्रभवम ना महर्षया अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम च परंतपा। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति के बारे में ना तो देवतागण जानते, ना महर्षिगण जानते, मैं इनकी प्रारंभ का कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति का कारण ही मैं हूं, तो ये मेरे बारे में क्या समझेंगे? तो दोस्तों, ईश्वर के बारे में हम जो सुन रहे हैं कि ईश्वर ऐसा है, वो ऐसा है, वो क्या है कि जिसने जैसा महसूस किया वैसा लिख दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनई बहुविध सब संता। तो दोस्तों, हरि अनंत और उसकी कथा भी अनंत है। अब बात आती है दोस्तों कि हमको परिस्थिति, देश और काल, इन तीनों के हिसाब से धर्म को जीना चाहिए। देखो, धर्म है सनातन धर्म में तीन गुणों से ही धर्म बने हुए, बाकी नाम कितने हो, सात्विक, राजसी और तामसी। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सात्विक है। अब राजसी सात्विक धर्म में क्या होता है कि योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और हमेशा सारे सदाचार के और मानवता से सजे हुए कार्य किए जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर तीनों गुण हैं, लेकिन जो अन्य उपासक पंथों के गुण है, जैसे कि राजसी गुण एक मजहब का हो गया, मानो कि ईसाई लोगों का राजसी गुण धर्म हो गया, उसके बाद तामसी ये अन्य मजहब के लोगों का हो गया। अब दोस्तों, यहां से आती है कि ये नाम कितने भी हो जाओ, लेकिन सारे धर्मों के गुण इन तीन में ही है, सात्विक, राजसी और तामसी। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा भी पहला ब्लॉग है धर्म की पाठशाला का, तो कुछ गलतियां हो रही हो तो कमेंट में बताना, इसमें सुधार भी किया जाएगा। अब आगे बात आती है दोस्तों कि ये सात्विक, राजसी और तामसी तीन गुणों से ही सारे धर्म बने हुए हैं। अब सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म के चार स्तंभ है दोस्तों आज के समय में, यानी कि पहले हिंदू धर्म का नाम था वेदत्रयी धर्म, वैदिक धर्म। क्या नाम था? वेदत्रयी। अभी हिंदू, इस सनातन धर्म से हमारे जो हिंदुओं के धर्म निकल गए दोस्तों, तो वो हो गया हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख। दोस्तों, ये चारों भाई भाई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा किसी ने गलत दिया था, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ये तो चारों भाई है। अब ये भाई ईसाई और मुस्लिम तो हम इनसे भाईचारा निभा सकते हैं, लेकिन हमारे भाई नहीं है, क्योंकि ये
इनका मार्ग अलग है और हमारा मार्ग अलग है, इनकी संस्कृति अलग है और हमारी संस्कृति अलग है। और इस सृष्टि में जो युद्ध होते हैं वो धर्म के नाम पर होते हैं, ना कि ईश्वर के नाम पर। और धर्म के नाम पर जो युद्ध होते हैं ना, उसमें संस्कृति की लड़ाई होती है। अब देखो, हम इस्लाम की आलोचना यूं नहीं कर सकते कि इस्लाम के जो बंदे हैं वो सही है अपनी जगह, उनको जैसा धर्म उनका ग्रंथ कहता है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन हम दोगले हिंदू अपने धर्म शास्त्रों के अनुरूप नहीं चल रहे और हम दूसरे में कमी ढूंढते जा रहे हैं। हम दूसरे में कमी क्यों ढूंढे? पहले हम अपनी में कमी ढूंढे ना। वो लोग तो बिल्कुल देखो, उनके जो पवित्र ग्रंथ कहते हैं वो उस हिसाब से चल रहे हैं और हमारे जो पवित्र ग्रंथ कहते हैं हम उस हिसाब से नहीं चल रहे। हम पाखंडियों के उसमें आगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी एक ट्रेंड हो गया है कि लंबी लंबी रुद्राक्ष की माला लगा लो, गले में पट्टा डाल लो, भगवा पहन लो और बिल्कुल बढ़िया आराम से लंबे लंबे माइक लगा लो और यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना शुरू कर दो, पाखंड फैलाना शुरू कर दो। उससे फिर पता लगेगा लोगों को, बड़े बाबा हो गए, फिर आप कथा करने लग जाओ। तो पाखंडियों, तुमको तो इस बात से नरक नहीं झेलेगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, हमें संस्कृति बचाने के लिए अगर कोई हमारी संस्कृति पर हमला कर रहा है तो क्या हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण करते करते संस्कृति बच सकती है क्या भाई? सोचो, विचार करो। ऐसा होते होते तो यही हुआ कारण कि भाई आज भी हम अपने मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। कहीं मस्जिद के नीचे निकल जाते हैं मंदिर, कहीं बताते हैं कि हमारे आराध्य देव भी किसी मंदिरों की सीढ़ियों में दबे हुए, कहीं दबे हुए। कारण क्या था भाई उसका? क्योंकि तब भी कुछ पाखंडी होंगे और लगा दिए होंगे हरे राम ताली बजाने में। अब दोस्तों आपको एक बात बताओ, सनातन धर्म क्या है? एक भी पाखंडी बता दे तो मुझे बताओ, सनातन धर्म क्या है? झंडे निकाल के जय श्री राम, उससे सनातन धर्म नहीं बचेगा तुम्हारा। घूम रहे हो। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। यह युद्ध को भी पूजता है और बुद्ध को भी पूजता है। यहां युद्ध में योद्धाओं की पूजा होती है और शांति में बुद्ध की पूजा होती है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। जहां जरूरत पड़ेगी तो ये हिंसा भी करेगा। अरे यार, तुम्हारे आराध्य है वो अस्त्र शस्त्र लेके घूम रहे हैं और तुम कंठी माला, यहाँ पर एक ट्रेंड आ गया है, यहाँ पर लगा लो पाखंडियों, एक वो बना लेते हैं झोली सी और उसमें जपते रहते हैं। अबे भाई, वो तो मन में भी जाप हो सकता है, लेकिन पहले हमने ऋषि मुनि देखे थे, माला लटकी होती, इधर हाथ में अपना अस्त्र भी होता है, इधर शास्त्र भी होता। तो भैया देखो, अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज मैंने मेरी इस धर्म की पाठशाला से आपको परिचय कराया है, कुछ बातें बताइए। अब यहाँ से पाखंडियों की बैंड बजाना शुरू होगी और शास्त्र के और धर्म की पाठशाला का अगला जो वीडियो आएगा वो खुल के पाखंडियों की और टोटकाचारियों की बैंड बजाएगा और सनातन धर्म को बचाने के लिए मुहिम है। इसमें आप साथ निभाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जय श्री राम।